how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is insects and other animals. हम birds के बारे में जान ही चुके हैं, अब हम बात करेंगे insects की और दूसरे animals की कि ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसे ये survive करते हैं. Insects word scramble. All of the scrambled words below are name of insects. Can you put the letters in the right order to spell them correctly? अब आपको यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स दिए गए हैं, उनके नाम आपको दिए गए हैं, लेकिन नाम आप देख पा रहे हैं वो थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे क्यों हैं. तो हमको पिक्चर देखनी है ध्यान से और उनका नाम सही तरीके से लिखना है. लाइक द फर्स्ट वन इज मस्कीटो. आप यहाँ पे मस्कीटो लिखेंगे. नेक्स्ट इज, ये तो बहुत सुंदर होती है, रंग बिरंगी होती है, ये है बटरफ्लाई. ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी इंसेक्ट्स के नाम लिखेंगे. We find many types of insects in different places. We can find them in the garden, on trees, in cracks in the soil or in the houses. बहुत सारे तरह तरह के इंसेक्ट्स आपको अपने आसपास मिल जाएंगे. कुछ गार्डन में रहते हैं, कुछ ट्रीज में रहते हैं, कुछ क्रैक्स में रहते हैं, कुछ सॉइल मिट्टी में रहते हैं और कुछ तो हमारे घरों में रहते हैं, जैसे फ्लाइज हो गई, कॉकरोचेस हो गए और मॉस्किटो तो आते जाते रहते हैं. What are insects? Insects क्या होते हैं? Insects are tiny creatures with 6 legs, generally 1 or 2 pair of wings and a pair of antenna. तो इनके जो लेग्स होते हैं वो नंबर में 6 होते हैं. जनरली 1 और 2 पेयर्स में इनके विंग्स होते हैं और इनमें एंटीना भी होता है. आपने इनके सर पे ध्यान से देखे होंगे तो 2 इस तरह के एंटीने होते हैं. The body of an insect is divided into 3 parts. इनकी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. पहला होता है इनका हेड, दूसरा होता है इनका थॉरिक्स एंड लास्ट में होता है उनका एब्डोमेन. उनका जो पेट होता है वो सबसे पीछे की तरफ होता है. The wings and legs are located on the thorax. Some insects have hard outer covering that protects their body. Some insects crawl and some insects fly. इनके जो विंग्स होते हैं और जो लेग्स होते हैं वो थॉरिक्स से ही लगे हुए होते हैं, लोकेटेड होते हैं. कुछ इंसेक्ट्स की जो आउटर लेयरिंग होती है हार्ड होती है जो कि इनकी बॉडी को कवर करती है. नाउ ब्रेनस्टॉर्म, मेक अ लिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स विच आर फाउंड इन योर होम एंड ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ अ फ्यू products used to get rid of these unwanted insects. One has been done for you. आपके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं. ठीक है, आप उनसे कैसे निजात पाते हो, कैसे उनको आप घर से भगाते हो, ये आपको लिखना है. जैसे कि मस्कीटो. मस्कीटो अगर आप चाहते हैं आपके बॉडी के आसपास ना घूमे तो आपको क्या करना चाहिए, मस्कीटो रेपेलेंट कॉइल लगाना चाहिए. ठीक है, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, रोल ऑन आ गए हैं, क्रीम आ गई है जिसको आप अपनी बॉडी पे लगाएं तो मच्छर आपकी बॉडी के आसपास नहीं भटकेंगे. पहले कछुआ छाप आते थे, ऑल आउट वगैरह आते थे जिनको आप जलाकर पूरे कमरे में मच्छरों को बाहर भगा देते थे ताकि मच्छर आपको डिस्टर्ब ना करें. तो अब आपको लिखना है इंसेक्ट्स के बारे में और आप कैसे उन्हें भगाएंगे उनको भी आप लिखेंगे. जैसे कॉकरोचेस वगैरह के लिए आप हिट स्प्रे वगैरह लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हिट स्प्रे जो है ये उनको घर से बाहर भगाता है या इनको मार देता है. कॉमन इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस hide during the day and become active only at night. They crawl on the ground and can fly too. They fed on kitchen garbage, scrap, etc. अब आपने देखा होगा दिन के टाइम तो कॉकरोच नहीं घूमते, लेकिन जैसे ही रात को जब अंधेरा हो जाता है तो ये बाहर निकल जाता है क्योंकि इनकी पार्टी का टाइम होता है. जो भी किचन में आपके कूड़ा होता है, गिरा हुआ खाना होता है, ये उसको आकर के खाते हैं. Honeybees live on colonies. Honeybees are called social insects. In a beehive there are about 1,000 bees. Honeybees जो होती हैं हमारे घर पे नहीं रहती, लेकिन हाँ ये ट्री पे अपना छत्ता बना करके रहती हैं, वहीं ये हनी वगैरह देती हैं. और एक बीहाइव में करीबन thousands के करीब बीज रहती हैं. तो कभी भी गलती से इनके छत्ते को आप मत छेड़ना. Houseflies are the most common insects. They are mostly found in dirty places. Houseflies carry the germ of many diseases and can spread many diseases. Houseflies जो होती हैं ये common insects हमको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये कूड़े पे भी जाती हैं, ये हमारे खाने पे भी बैठती है, हमारे ऊपर भी बैठती हैं, हमारे घर की जो दूसरी चीज़ें होती हैं उन पे भी ये बैठती है. तो ये क्या करती है, ये जब कूड़े वगैरह पे बैठती है तो कूड़े का जो डर्ट होता है, जो भी गंदगी होती है वो उनके पैर से चिपक जाती है. फिर जब ये हमारे खाने के ऊपर बैठती है, हमारे ऊपर बैठती है तो हमें भी गंदा करती है. Mosquitoes are very small insects. They can breed in standing water. They are the most dangerous insects and spread diseases such as dengue, malaria, yellow fever, etc. तो इनको डेंजरस स्पीसीज कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी भयानक बीमारियां फैलाते हैं. Ants are social insects because they live in groups. They have 6 legs and move in a line.
एंड्स जो होती है सोशल इंसेक्ट होती है, इनको दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। क्या करती हैं, बस आसपास जाती है, अपना खाना वाना ढूंढती हैं और अपने ग्रुप को बुला करके उस खाना को अपने जो एंट होल होता है या जो भी इनका घर होता है, घोंसला होता है, उनमें ये लेकर के जाती हैं। ये सिस्टमेटिकली काम करती हैं, जब मूव करती हैं तो लाइन में मूव करती हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग होती हैं। Butterflies are beautiful insects usually seen in the garden. They have two pair of multicolor wings. Their life cycle is a remarkable process that starts with the egg, hatches into caterpillar and culminates into adult butterfly. अब जब आप पार्क जाते हो आपको ब्यूटीफुल रंग बिरंगी बटरफ्लाइज देखने को मिल जाती हैं। अब जब भी इन्हें देखते हो तो आप इनको देखते ही रह जाते हो, आपका मन करता है कि इनको आप फॉलो करो, इनको आप हाथ में लो, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल होती हैं। अब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो रिमार्केबल प्रोसेस हमें दिखाती है, ठीक है। ये एग से स्टार्ट होता है, फिर एग हैच होता है, एक कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर अपने आसपास एक कोकून बना लेता है और उसमें से थोड़े टाइम बाद एक बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई निकलती है। Read more ant facts. An ant can lift 20 times its own body weight. एक ant जो होती है अपने बॉडी वेट से 20 गुना ज़्यादा वेट उठा लेती है। There are 3 kinds of ants in an ant's colony. The queen, the female workers and the males. तो जो उनकी एंट कॉलोनी होती है उसमें 3 तरह के लोग या 3 तरह के वर्कर्स होते हैं। पहली होती है जो एंट क्वीन होती है, जो सबको इंस्ट्रक्ट करती है, गाइड करती है कि तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम ये करो। दूसरे होते हैं फीमेल वर्कर्स एंड मेल्स, जो काम करते हैं, जो क्वीन के आदेशों का पालन करते हैं। द क्वीन एंड द मेल्स हैव विंग्स व्हाइल द वर्कर्स डू नॉट हैव विंग्स. The queen is the only ant that can lay eggs. Some queen ants can live for many years and have millions of babies. तो जो क्वींस होती हैं और जो मेल होते हैं एंट मेल, उनके क्या होते हैं, उनके फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, बाकी के नहीं होते, जो बाकी वर्कर्स होते हैं उनके नहीं होते। Harmful effects of insects. Mosquitoes cause diseases such as malaria, dengue, yellow fever, etc. A housefly is a carrier of diseases such as typhoid, cholera, tuberculosis, etc. Cockroaches destroy papers and food materials. अब कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। जैसे मॉस्किटो से कहा जाता है कि आप काफ़ी बीमारियां ये फैलाते हैं, तो इनको आप अपने से दूर रखो। आप कॉइल वगैरह जलाओ, जैसे बरसात के मौसम में मॉस्किटो ज़्यादा पनपते हैं क्योंकि जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें ये अपने अंडे वगैरह देते हैं, तो उस टाइम पे इनका जो रेट होता है या जो भी इनके इंक्रीमेंट का रेट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे मच्छर आप उस टाइम पे देखते हो। अपने घरों में आपको ऑल आउट वगैरह कॉइल वगैरह जलाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने बॉडी पे भी आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम वगैरह लगा के रखें, क्योंकि अगर ये आपको गलती से काट लें तो आपको मलेरिया वगैरह हो सकता है। हाउस फ्लाइज भी जो होती हैं ये डिसीजेस का कैरियर मानी जाती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको ये गंदगी में भी बैठती है, फिर ये आपके खाने में भी आके बैठती है। अगर गंदगी ये ट्रांसफ़र करती है तो बहुत सारी बीमारियां जैसे टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां आपको हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने खाना वगैरह को ढक के रखना चाहिए। कॉकरोचेस क्या करते हैं, पेपर्स वगैरह को, फूड मटेरियल को डिस्ट्रॉय करते हैं। यूजफुल इंसेक्ट्स, अब कुछ इंसेक्ट्स हमारे काम के भी होते हैं। मैनी इंसेक्ट्स आर यूजफुल टू अस। हनी बीज मेक हनी फॉर अस। सिल्क वर्म्स गिव्स अस सिल्क। बटरफ्लाइज हेल्प इन पॉलिनेशन। Now other tiny animals. Earthworms are mostly seen during the rainy season. They usually live in the soil and make the soil fertile by converting fallen leaves into humus. बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये बाहर तभी निकलते हैं जब रेनी सीजन वगैरह होती है, जैसे आपने केचुए वगैरह देखे होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं फॉलन लीव्स को कन्वर्ट करके इनटू हम्मस। Centipedes are crawlers with numerous legs. They are poisonous. Their bite can be harmful for humans. इस तरह का कीड़ा आपको अगर दिख जाए जिसके बहुत सारे लेग्स होते हैं, इससे आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर ये आपको काट ले तो आप शायद बीमार पड़ जाओ। Read more. The color of a spider's blood is blue. A worm has 5 hearts. तो जो कलर होता है स्पाइडर के ब्लड का वो ब्लू होता है और एक वॉर्म के 5 हार्ट्स तक हो सकते हैं। नाउ लीच इज एन टाइनी एनिमल। दे फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। अब लीचीज क्या करती हैं, ये दूसरे एनिमल्स का ब्लड जो है सक करती हैं। स्पाइडर्स हैव 8 legs. दे कैच देयर प्रे बाय स्पिनिंग अ वेब अराउंड देम। They make their web on the walls and roof of our houses. आपने घर में मकड़ी के जाले वगैरह देखे होंगे। ये क्या करते हैं, अपने जो प्रे होता है उसको कैसे पकड़ते हैं, जैसे जो भी इंसेक्ट इनके वेब के आसपास जाता है तो वो उसमें फंस जाता है, फिर वो उनका क्या बन जाता है, खाना बन जाता है।
Reed more stone files spend a part of their life cycle in water. They are water insects. कुछ इंसेक्ट जो हैं वो पानी में भी रहते हैं, जैसे कि स्टोन पाइल्स. Reflect time, observe the insects that you can see around. Some of them crawl and some can fly. Note down in the following table. अब आपको कुछ इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है जो आप अपने आसपास देखते हैं और बताना है कि कौन से इंसेक्ट फ्लाई करते हैं और कौन से इंसेक्ट क्रॉल करते हैं. Brushing up, insects have 6 legs and generally 1 or 2 pair of wings. The body of an insect is divided into 3 main parts: head, thorax and abdomen. Cockroach, honeybee, housefly and mosquito are some common insects. Insects such as mosquitoes and houseflies are harmful as they spread the germ of many diseases such as malaria, dengue, typhoid and cholera. Some insects are useful to us like honeybee and butterflies. Earthworms are called farmers' friend because they enrich the soil. तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली इंसेक्ट्स के बारे में ही पढ़ा. इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं, क्या उनके विग्स होते हैं, ठीक है, और कुछ इंसेक्ट्स हमें घर के आसपास देखने को मिलते हैं और घर के अंदर भी देखने को मिलते हैं. कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. नाउ लेट्स प्रैक्टिस. नाउ टेक द करेक्ट आंसर. वेयर डज अ स्पाइडर लिव? स्पाइडर कहाँ रहता है इनमें से? हाइव में रहता है, वेब में रहता है या फिर डेन में रहता है? तो वो वेब बना करके, जाल बना करके रहता है. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. लीचेस फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स. यस, इट इज ट्रू. अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स. नहीं, अर्थवॉर्म्स को सोशल इंसेक्ट्स नहीं कहा जाता है, एंट्स को कहा जाता है. नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2. यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं. इनमें आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 के जो टर्म्स है उनको मैच करना है. लाइक बटरफ्लाई. बटरफ्लाई क्या करती है? पॉलिनेशन करती है, तो आप इसको पॉलिनेशन से मिलाएंगे. इसी तरीके से आप बाकी वर्ड्स को कॉलम बी के या कॉलम 2 के वर्ड से मिलाएंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम 2 इंसेक्ट्स दैट आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? सो आपको बताना है 2 सोशल इंसेक्ट्स के नाम जो सोशली काम करते हैं या ग्रुप में काम करते हैं या फिर उनकी अपनी एक सोसाइटी होती है. तो एक है आंट और दूसरे का नाम आपको बताना है. Dig further critical thinking. Have you ever seen a snail? Visit the garden after rain. You may see the snail. Observe them. Can they be called insects? Why not? Note down the points and discuss in the class. क्या आपने स्नेल देखा है? अगर नहीं देखा तो आप जब बारिश होती है, बारिश में आप बाहर जाना, गार्डन में जाना, आपको स्नेल जो है दिख जाएंगे. ठीक है, इनको क्या इंसेक्ट्स कहा जाता है? अगर नहीं कहा जाता, क्यों नहीं कहा जाता? तो ये सब पॉइंट आपको अपनी क्लास में डिस्कस करने हैं. Do something good, life skills and values. In case you are badly stung by an insect, which of the following measures you should take? Here, more than one option is correct. Discuss with your teacher. अगर आपको कोई भी इंसेक्ट डंक मार दे, स्टंग कर दे, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को भी टिक कर सकते हैं. कवर द एरिया विद बैंडेज आफ्टर क्लीनिंग. क्या आप उस एरिया को कवर कर देंगे? रब द अफेक्टेड एरिया विद आइज. वॉश द एरिया विद ल्यूकवार्म वाटर. अप्लाई ऑइंटमेंट. तो इनमें से आप क्या चीज़ करेंगे ये आपको बताना है. फन टाइम, प्रॉब्लम सॉल्विंग. देयर इज अ डैश बर्ड but it does not have feathers. It has black spots on its red body. It crawls on grass and leaves. Color it nicely. तो ये है लेडी बर्ड. आपको इसको कलर करना है. I can do this. Art integration. Paste any 5 picture of insects and write the name also. आपको क्या करना है? 5 insects की पिक्चर कलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको उनको पेस्ट करना है, उनका नाम भी लिखना है. तो कोई भी 5 इंसेक्ट्स के आप नाम लिख सकते हैं, उनकी पिक्चर कलर करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली.